हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं चोली के नीचे आपको घेर बनाना सिखाऊंगी। ये चोली पहले बनानी मैं बता चुकी हूँ, 0 और 1 नंबर की चोली है। इस तरह से पहले मैं इसको इसके साथ धागे को अटैच करूंगी और फिर इसके बाद मैंने 3 चेन बनानी है। 3 चेन के बनाने के बाद जहां से मैंने चेन बनाई है उसी चेन के अंदर से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। डबल क्रोशिया के लिए इस तरह से नीचे से लूप निकालना है और 3 करने के बाद 2 का 1 और फिर 2 का 1 करना है। इस तरह एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया के। अब नेक्स्ट चेन में भी हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक बन गया। अब दूसरा इसी में डबल क्रोशिया। 3 में से 2 का 1 फिर 2 का 1। इस तरह से हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब अगली चेन में भी मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से हमने ये सारी रो इसी तरह ही कंप्लीट करनी है, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के। इस तरह से हमारी ये बहुत प्यारी घेरे की शेप आनी शुरू हो गई है। यह बनानी बहुत ही आसान है, इसे आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। और ये अब यहाँ से मैं जोड़ूंगी। कुछ होते हैं कि जोड़ते नहीं है, लेकिन मैं जोड़ती हूँ। यहाँ से जोड़ूंगी। इस तरह से क्रोशिया को इंटर करके लूप निकाल लेना है और पहले लूप के अंदर से उसको निकाल के यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद मैंने क्या करना है, दोबारा से वैसे ही चेन बनानी है। 1 2 और 3 बना के हमने नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से लूप निकाल के 3 में से 2 का 1 2 का 1 करके डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहीं से जहां से हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया है उसी चेन के अंदर से हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से पहले एक, फिर दूसरा 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 फिर 2। इसी तरह कर करके हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। पहले 1 फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और घेरे की बहुत प्यारी सी शेप आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक में 1 बनाना है डबल क्रोशिया और फिर अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 और फिर 2। इस तरह से ही हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। बहुत प्यारी सी घेरे की शेप आती जाएगी। अब हमने यहां से फिर जोड़ लेना है इसको। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से उसी तरह से चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद एक तो यही हमारा हो गया। अब हम अगले इसको एक गिनेंगे डबल क्रोशिया। अब अगले में फिर एक और डबल क्रोशिया अगली चेन में बनाएंगे। अब तीसरी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले में एक डबल क्रोशिया, अगली में 2 डबल क्रोशिया। अब हम पहले 2 चेनों में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी घेरे की बहुत अच्छी शेप आती जाएगी। आप चाहें तो इसको बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे बड़े कान्हा जी के लिए बनाते हैं चोली बड़ी करके। और आप इसकी हम 3 ही बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटी ड्रेस है और छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए, जैसे कि 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए। इस तरह से हम एक में पहले डबल क्रोशिया 1, फिर दूसरे में भी 1 डबल क्रोशिया और तीसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये सारी रो अपनी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे। पहली में हमने बनाए एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। दूसरी रो में हमने बनाया एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। और तीसरी रो में हमने बनाया एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपनी ये रो भी कंप्लीट करेंगे। बहुत प्यारी सी कान्हा जी के ड्रेस की शेप भी आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से यह हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें इसके बाद पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद पैटर्न बनाएंगे।
इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने क्या करना है, एक चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले चेन बनाने हैं। चेन बनाने के बाद हमने एक ही चेन के अंदर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2, एक तो ये काउंट हो गया, 2 3 4। 4 बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे। यहीं से क्रोशिया निकाल के फर्स्ट में हमने इस तरह से पहले डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से इसको अंदर से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद हमारा एक होल सा बन जाएगा। इस होल के अंदर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक फंदा निकाला, धागा नहीं चढ़ाएंगे और उस दोनों को एक बना लेंगे। इस तरह से क्रोशिया एंटर करेंगे बिना धागा चढ़ाए और निकाल के 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमने 8 बार करना है। बहुत प्यारा सा ये हमारा पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। इसे हम थाल पोछ के भी आगे पीछे बना सकते हैं। इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से बहुत प्यारा सा फ्लावर के तरह ये बन जाएगा। अब हमने यहीं से दोबारा से धागा चढ़ाना है और दो स्किप करके, 2 चैन को स्किप करके तीसरी में डालना है हमने क्रोशिया, और डाल के वहां से डबल क्रोशिया बना लेना है। और सेम पहले की तरह हमने दोबारा इसी एक चेन में 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। बहुत ही आसान है, ये बनाना भी बहुत आसान है। जिन्हें नहीं आता क्रोशिया चलाना वो भी देख के आसानी से बना सकते हैं। इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने इसमें 4 बनाने के बाद हमने इसमें चेन बनानी है 5। चेन बनाने के बाद फिर हमने दोबारा से उसी तरह से इस क्रोशिया को निकाल लेना है और जहां से हमने फर्स्ट चेन बनाई है वहां से इस तरह क्रोशिया एंटर करके इसको वहां से निकालना है और यहां से एक चेन बना लेनी है। इससे हमारा दोबारा से होल बन गया है। अब इस होल के अंदर से हमने दोबारा से 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और बहुत ही अच्छा फ्लावर की तरह ये बनता जाएगा। इस तरह से आप ये चाहे तो बड़ी ड्रेस के आगे पीछे भी बना सकते हैं। ये कि आपने थोड़ी सी, जैसे हमने इसकी रोंद 3 बनाई है, आप ज्यादा बना लें और उसके बाद जैसे चोली भी बड़े लड्डू गोपाल जी के हिसाब से बना लें और फिर उसके घेरे पे भी आप ऐसे बना सकते हैं। अलग करके ऊन का भी बना सकते हैं, आप चाहे तो सेम उसी ऊन का भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने दोबारा से 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन के अंदर से दोबारा से डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर हमने सेम पहली तरह से ही दोबारा से हमने 4 एक चेन के अंदर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेम पहली तरह से ही फिर उसके बाद हमने बनाने के बाद फिर हम इसमें चेन बनाएंगे जैसे पहले हमने बनाई थी। चेन बनाएंगे पहले तरह ही। अब हम क्रोशिया को निकाल देंगे और जहां से पहला हमने डबल क्रोशिया शुरू किया है वहां से हमने क्रोशिया एंटर करना है और इस चेन को इस तरह से अंदर से निकाल के हमने एक चेन बना लेनी है और फिर इस होल के अंदर से हमने 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब इसके बाद मैं आपको ये पूरी रो कंप्लीट करके बता दूंगी, क्योंकि अगर मैं ये बार बार बताऊंगी तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। इसकी वजह से मैंने आपको ये बता के अब ये कंप्लीट करके लास्ट में आपको बताऊंगी। इस तरह से हमारे ये 3 बन गए हैं।
बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी। ये 0 और 1 नंबर के कान्हा जी की है। इस तरह से बहुत प्यारे फ्लावर से बनते जाएंगे। और प्लीज़ अगर कोई देख के मेरी वीडियो बनाते हैं, अगर घर में ट्राई करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे को पता चले कि मेरी ड्रेस देख के कोई बना रहे हैं। अब मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ दोबारा से। वैसे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चेन के अंदर से। इस तरह से 4 बनाऊंगी। 4 बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद दोबारा से हमने ऐसी चेन बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी। अब क्रोशिया को उतार देना है। उतारने के बाद हमने फर्स्ट चेन के ऊपर से हमने इस तरह से निकालना है और एक चेन बना लेनी है। और फिर इस होल के अंदर से हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और बहुत ही प्यारे फ्लावर का डिजाइन आ जाएगा। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये 8 बार बनाने के बाद हमने अब यहां से इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने क्या करना है, ये बहुत प्यारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। जो ये अब अगला जो हमने फर्स्ट में बनाया था उसके होल के अंदर से ही हमने क्रोशिया को एंटर करना है और करके इस तरह से एक फंदा निकाल के इसके अंदर से निकाल के जोड़ देना है। और अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से धागे को काट देना है और पीछे जाके पिछले वाली तरफ उल्टा करके हमने दूर से क्रोशिया से इस धागे को दूर जाके काटना है। अगर पास से काटेंगे तो हमारी ड्रेस उधड़ने का डर रहता है, इसलिए थोड़े दूर करके हमको इसको काटना है। इस तरह से बहुत ही प्यारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर फ्लावर वाली बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार हो गई है। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तब भी, अगर नहीं लगी हो तब भी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।